महान आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति के आचार्य थे, बल्कि जीवन के हर पहलू के गहरे ज्ञाता भी थे। उनकी नीतियों में ऐसी गूढ़ बातें छिपी हैं जो आज भी जीवन को सफल और सुरक्षित बनाने में मदद करती हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी शांति, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि किन लोगों को अपने घर में आमंत्रित करना उचित है और किन से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में कदम रखते ही नकारात्मकता, विवाद या दुर्भाग्य लेकर आते हैं। चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसे 7 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है जिन्हें कभी घर में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वे घर की सुख शांति को नष्ट कर देते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की सफलता और मन की स्थिरता को भी कम कर देते हैं। झूठे और कपटी लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ और कपट इंसान के चरित्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे लोग जब किसी के घर आते हैं तो वे मीठी बातें करके विश्वास जीत लेते हैं, लेकिन भीतर से उनके मन में कपट और स्वार्थ छिपा होता है। ये व्यक्ति घर के रहस्यों को बाहर फैलाते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां पैदा करते हैं और धीरे धीरे घर की शांति को नष्ट कर देते हैं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का कोई स्थायी मित्र नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास कोई नहीं करता। कपटी व्यक्ति के पास रहना ऐसा है जैसे सांप को दूध पिलाना, वो कभी न कभी ढसेगा ही। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि झूठे और कपटी लोगों को अपने घर में न बुलाएं, न ही उन्हें अपने जीवन के गुप्त विषयों में शामिल करें। ऐसे व्यक्तियों से जितनी दूरी रखी जाए, उतना ही मन की शांति और पारिवारिक सौहार्द बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों से बचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। धोखेबाज और चोर स्वभाव वाले लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धोखेबाज या चोरी करने वाला स्वभाव रखता है, उसे कभी अपने घर का अतिथि नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोग सामने से मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से केवल स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं। वे किसी की भावनाओं, धन या विश्वास का फायदा उठाने में संकोच नहीं करते। यदि ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए तो वे घर के वातावरण में असुरक्षा और भय का भाव पैदा कर देते हैं। कभी कीमती वस्तुएं गायब हो सकती हैं, तो कभी रिश्तों का भरोसा टूट जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति ईमानदारी नहीं जानता, वो किसी का सच्चा साथी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को न तो अपने घर बुलाना चाहिए, न ही अपने परिवार या निजी जीवन की बातों में शामिल करना चाहिए। सच्चे और ईमानदार लोगों की संगति ही जीवन में स्थायी सुख और सुरक्षा प्रदान करती है। चुगली करने वाले और पीठ पीछे बात करने वाले लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की चुगली करता है या पीठ पीछे बुराई करता है, वो सबसे खतरनाक होता है। ऐसे लोग सामने से तो बहुत मीठे लगते हैं, लेकिन उनके शब्दों में जहर छिपा होता है। वे एक व्यक्ति की बात दूसरे के सामने बदलकर बताते हैं और इस तरह परिवार या समाज में फूट डालते हैं। यदि ऐसे लोग घर में प्रवेश करते हैं तो घर का शांत माहौल धीरे धीरे कलह का रूप ले लेता है। वे घर के रहस्यों को बाहर फैलाते हैं और रिश्तों में अविश्वास का बीज बोते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा सुनता और फैलाता है, वो स्वयं भी नष्ट होता है। इसलिए चुगली करने वाले लोगों को कभी अपने घर में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। उनसे जितनी दूरी रखी जाए, उतना ही परिवार में प्रेम, सम्मान और आपसी विश्वास बना रहता है। ऐसे लोगों से बचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। उधार न चुकाने वाले और धनलोलपू लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से उधार लेकर वापस नहीं करता या लालच में अंधा होता है, उसे कभी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी नीयत केवल लाभ उठाने की होती है। वे हर संबंध को धन की दृष्टि से देखते हैं और दूसरों की मेहनत से अर्जित धन को अपना समझ लेते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति घर में आते हैं तो वे धीरे धीरे घर की आर्थिक शांति को बिगाड़ देते हैं। एक बार मदद करने पर वे बार बार सहायता मांगते हैं और अंत में जब देने से मना किया जाए तो कटुता पैदा कर देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति धन के लोभ में अंधा हो, उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। आर्थिक व्यवहार को स्पष्ट रखें और कभी भी घर के सुख और सम्मान को धन लोलपू लोगों की चालाकियों से प्रभावित न होने दें। ईर्ष्यालु और द्वेषी लोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के भीतर का ऐसा जहर है जो न केवल उसे स्वयं नष्ट करता है, बल्कि दूसरों की शांति भी छीन लेता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की सफलता, खुशी या उन्नति को देखकर दुखी होता है। जब ऐसे लोग घर में आते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को दूषित कर देती है।
वे दूसरों के सुख पर कुठाराघात करते हैं, बुराई ढूंढते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कलह फैलाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव दूसरों के सुख से दुखी और दूसरों के दुख से सुखी रहता है। ऐसे लोगों की उपस्थिति घर की समृद्धि और मानसिक शांति के लिए हानिकारक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में आमंत्रित ना करें और उनसे दूरी बनाए रखें। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचना ही जीवन की सबसे बड़ी नीति है। नशेड़ी और असंतुलित व्यवहार वाले लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति नशे की लत में डूबा हो या जिसका व्यवहार असंतुलित हो, उसे कभी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग अपने होश पर नियंत्रण नहीं रख पाते और किसी भी समय अनुचित शब्द या कर्म कर सकते हैं। वे घर के माहौल में असुरक्षा, अशांति और अपमान का कारण बनते हैं। नशे की अवस्था में व्यक्ति अपने और दूसरों के सम्मान की मर्यादा भूल जाता है, जिससे परिवार की गरिमा पर आघात पहुंचता है। चाणक्य नीति कहती है, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दूसरों का भला कभी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का साथ न केवल मानसिक शांति छीनता है, बल्कि घर के बच्चों और बुजुर्गों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। यदि सहायता करनी ही हो तो बाहर करें। घर की पवित्रता और सुरक्षा को कभी खतरे में ना डालें। असभ्य और अपमानजनक लोग। आचार्य चाणक्य का मत था कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति असभ्य, अपमानजनक या अभद्र व्यवहार करता है, उसे कभी अपने घर में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ना तो मर्यादा जानते हैं, न ही आदर का मूल्य समझते हैं। वे जहां भी जाते हैं वहां कलह, विवाद और असम्मान का माहौल बना देते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को घर में बुलाया जाए तो वे परिवार के बुजुर्गों, स्त्रियों या बच्चों के प्रति भी अनुचित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों का सम्मान नहीं करता, वो स्वयं सम्मान के योग्य नहीं होता। असभ्य व्यक्ति की संगति से मन की शांति भंग होती है और परिवार में तनाव बढ़ता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रखना ही घर की मर्यादा और सम्मान की रक्षा है। घर वो स्थान है जहां केवल संस्कार, प्रेम और आदर का वातावरण होना चाहिए, न कि अपमान और अभद्रता का। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि घर की शांति, सम्मान और सुख की रक्षा करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि किसे अंदर आने देना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखना चाहिए। झूठे, धोखेबाज, चुगलखोर, ईर्ष्यालु, नशेड़ी या असभ्य लोगों की संगति मनुष्य के जीवन में नकारात्मकता लाती है। इसलिए विवेकपूर्ण व्यवहार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। घर को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाए रखना हमारे अपने कर्म और निर्णय पर निर्भर करता है। यही चाणक्य नीति का सच्चा संदेश है।